आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। उत्तर प्रदेश के रामपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को चुनावी मंच पर उस समय असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब जनसभा के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी एकलव्य ही मंच पर नहीं पहुंच पाए। प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रत्याशी को खोजती रही और बोली, यह तो हद हो गई। खैर, थोड़ी देर बाद कांग्रेस प्रत्याशी मंच पर आए और प्रियंका गांधी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर आज मतदान हुआ। आगरा के बाहा विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 126 पर 70 वर्षीय बुजुर्ग साइकिल का बटन दबाना चाहते थे, लेकिन मतदान कर्मियों ने उनका वोट कमल पर डलवा दिया। मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। इसी तरह की कई शिकायतें उत्तर प्रदेश में सुनने को मिली है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव में इतनी मेहनत कर रही हैं कि वे कांग्रेस का घोषणा पत्र समझाने लखनऊ में एक पंचर लगाने वाले की दुकान पर पहुंच गई और दुकानदार से कांग्रेस के वायदों की उन्हें जानकारी दी और उनसे कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। उत्तर प्रदेश के शामली के गढ़ी पुख्ता थाने पर ग्राम भैंसवाल निवासी राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी उमेश कुमार के विरुद्ध मतदाता को धमकाने की बाबत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी पर जिला पंचायत सदस्य उमेश पवार के घर जाकर उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया गया है। सहारनपुर की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस व सपा पर परिवारवाद का आरोप लगाया। उन्होंने 4 लेन अपराधियों को जेल भेजने का श्रेय लेने की कोशिश की। कलियर विधानसभा क्षेत्र में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि उन्होंने सर्व समाज को टिकट दिए हैं। उन्होंने विरोधी दलों की सरकारों पर गरीब, किसान, मजदूरों व व्यापारियों के शोषण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण किसान परेशान हैं और दलितों व मुस्लिमों को उनके अधिकार से वंचित किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक सप्ताह में दूसरी बार हरिद्वार जिले में आए और मंगलौर में जनसभा कर कांग्रेस पर जिताने की अपील की। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे और कहा कि मैं न तो ईडी से डरते हैं और न ही सीबीआई से। राहुल गांधी ने कहा कि काजी निजामुद्दीन को मंगलौर के लोगों ने पहले ही जिताने का मन बना लिया है। कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने राहुल गांधी को प्रसिद्ध गुड़ भेंट किया। इस अवसर पर हरीश रावत ने भी कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। इसके बाद हरीश रावत ने भगवानपुर और हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में भी चुनाव प्रचार किया और कांग्रेस के पक्ष में ग्रामीणों से वोट देने की अपील की। देखिए इस पर यह खास रिपोर्ट। प्राइवेट हवाई जहाज का, मर्सिडीज गाड़ी का, चुने हुए लोगों का हिंदुस्तान, उसमें 5, 10, 15 अरबपति हैं और दूसरा हिंदुस्तान करोड़ों लोगों का गरीब, बेरोजगार हिंदुस्तान। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं। आप इस बात से सहमत हो? मानते हो इस बात को? अमीर हिंदुस्तान में जो भी आपको चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, पोर्ट चाहिए, कोई भी बिजनेस चाहिए, आप ले सकते हो, मगर अरबपति होना पड़ेगा। अगर अरबपति नहीं हो तो उस हिंदुस्तान में आपके लिए कोई जगह नहीं है। भाषण में मैंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने देश को बांटने का काम किया, नफरत फैलाने का काम किया। और मैंने चीन के बारे में बोला कि चीन की सेना हिंदुस्तान की जमीन के अंदर आज बैठी है, मगर नरेंद्र मोदी उसके बारे में कुछ नहीं कहते। लंबा भाषण दिया नरेंद्र मोदी ने। भाषण में कांग्रेस पार्टी के बारे में उन्होंने गलत बोला, मेरे बारे में तो बोलते ही हैं।
पूरा का पूरा भाषण उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में अपना समय दे दिया। कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, देखा आपने? उसमें नरेंद्र मोदी जी कहते हैं राहुल सुनता नहीं है, सुनता नहीं है। उस लाइन का मतलब आप समझे? मैं बताता हूं। उस लाइन का मतलब यह है कि राहुल पर ईडी और सीबीआई का दबाव नहीं चलता। ये जो है